पूर्णिया बिहार 15 अप्रैल 25 वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला। शाहब जजमा मोहम्मद इरफान कामिल यूपी। आज तक न्यूज चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट। पूर्णिया बिहार। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। इसी संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत सरकार ने लोकसभा में उसको पास कर दिया, राज्यसभा में उसको पास कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया है। तो इसके मुतालिक आप कुछ कह सकते हैं? इसके मुतालिक तो बहुत विस्तार से बताने की ज़रूरत है। आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इसके बारे में ठीक से जानते भी नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त पूर्णिया वासियों को और बिहार वासियों के ईद की शुभकामनाएँ देता हूँ। और उसी के साथ आपको अफसोस के साथ कहता हूँ कि जो हमारी सरकार है, बिहार सरकार, इन्होंने जो इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, ये एक साजिश है। और सोची समझी साजिश के तहत पहले बिहार की जनता का वोट लिया और फिर अब उसको जो है एनडीए की गोद में बैठ करके इस बिल को पास किया, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बाप दादा की दी गई संपत्ति, जो कब्रिस्तान में, मस्जिद में, मदरसा में जो गरीब, लाचार, मजलूम और अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोग उस ज़मीन का इस्तेमाल करते थे, उसके हक को छीन करके अंबानी, अदानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीन बेचा जाएगा, जो विदेशी ताकत हमारे देश पर हावी हो। इसमें भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। इसी संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि वह धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से चला सके। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक 2024 इस संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें अल्पसंख्यक की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। इस विधेयक के मुख्तर विरोधी मैं हूँ और इसे अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला मानता हूँ। मेरा कहना है कि ये विधेयक सरकार को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति हमें देता है। ये मतलब कि संशोधन बिल, जो कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 29 और 30 का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने एवं प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। वक्फ संपत्तियों धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित होती है और सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश अनुच्छेद 25 की भावना के विपरीत है। इसी तरह अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों को अपने मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की गारंटी देता है। लेकिन इस विधेयक के तहत सरकार वक्फ बोर्डों के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। अनुच्छेद 27 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि सरकार वक्फ संपत्तियों के राजस्व का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना चाहती है या करती है, तो यह अनुच्छेद 27 के उल्लंघन का मामला बनेगा। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को उनकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं को बनाए रखने और प्रबंधित करने का अधिकार देते हैं। वक्फ संपत्तियां न केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के लिए भी उपयोग की जा रही है। इस विधेयक के पारित होने से अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता बाधित होगी और उनकी सांस्कृतिक विरासत को खतरा हो सकता है। ये विधेयक केवल कानून मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मामला भी है। भारतीय स्वतंत्रता की विशेषता यह है कि ये सभी समुदाय को समान अवसर और अधिकार प्रदान करता है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक 2024 इस संतुलन को बिगाड़ सकता है। वह संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने से कई सामाजिक और शैक्षणिक परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
जिससे समाज के कमजोर तबके को सबसे अधिक नुकसान होगा। वक्फ संपत्तियों का ऐतिहासिक महत्व भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में वक्फ प्रणाली सदियों से अस्तित्व में है और इसने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वक्फ संपत्तियों से प्राप्त सभी संसाधनों से संचालित होते हैं। यदि सरकार इन संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करती है तो इससे इस संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैं शाहबुज्जमा भारतीय, जिला परिषद 30, अमोर, पूर्णिया, बिहार। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। इस विधेयक के विरोध में एकजुट हूं और उनका मेरा मानना है कि यह विधेयक सरकार को अनावश्यक शक्ति प्रदान करता है, जिससे अल्पसंख्यकों की धार्मिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस विधेयक का व्यापक विरोध किया जा रहा है और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना केवल उनके हित की बात नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का भी प्रश्न है। यदि सरकार इस विधेयक को लागू करती है तो यह न केवल अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि पूरे देश के संवैधानिक ढांचे के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। इस विधेयक का विरोध केवल एक समुदाय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो भारतीय संविधान में विश्वास रखता है। इसलिए ये आवश्यक है कि इस विधेयक को तत्काल वापस लिया जाए और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देश की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध कर एक विशाल रैली का आयोजन जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा किया गया है, जो हमारे जिला से सभी प्रखंडों से सभी पंचायतों से बस पे भर भर के हम लोग 10 तारीख के शाम में यहाँ से जा रहे हैं। इस विशाल रैली का उद्देश्य का मकसद क्या होगा, संक्षेप बताइए आप। इसका उद्देश्य है भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था, सरकार की विफलता और ये जो है सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में देश का चला जाना और जो विदेशी ताकतों के इशारे पर ये नया नया काला कानून पास कराना और यहाँ पर शिक्षा जैसा, यहाँ पर जो बेरोजगारी जैसा, पलायन जैसा और भ्रष्टाचारी जैसा, घूसखोरी जैसा मुद्दे को दबाने के लिए ये मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का और पिछड़ा अति पछड़ों का मुद्दे को दबाने के लिए ये जो सरकार नया नया बिल ला रही है, इसके खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग पटना के गांधी मैदान में 11 जुलाई को करने जा रहे हैं। इसमें इस विशाल रैली में तो वक्फ जो का भी मसला सामने आएगा, ये इसमें वक्फ सहित सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि ये सरकार ही निकम्मी निकल गई जिन्होंने महागठबंधन के नाम पर वोट लिया, सभी तबकों से लिया, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बेरोजगारों, लाचारों, बीमारों, सभी से वोट लिया और लेकर के वो जो है ये सांप्रदायिक ताकतों के साथ रहने वाली पार्टियों के साथ जाके गोदी में बैठ गई और अब जो है नया नया काला कानून ये देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर के, देश के व्यापारियों के साथ मिलकर के और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के देश को बेचने का काम कर रही है। उसको हम लोग रोकने का पुरजोर प्रयास करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मैं शाहबुज्जमा भारतीय, जिला परिषद 30, अमोर, पूर्णिया, बिहार। जन स्वराज जिला सचिव, पूर्णिया, बिहार। मैं मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक न्यूज चैनल, पूर्णिया, बिहार से।